बताए कि जासो कथा कुंभजर से गाए, भगत जासो में मुनहि सुनाए। हे देवी वही सोई मम इष्ट देवर रघुबीरा, वही हमारे इष्ट देवता है राम जी, जिनको सेवत जाहे सदा मुनि धीरा, जिनको पूरा संसार पूजता है, ध्यान करता है, ऋषि महात्मा का ध्यान करते हैं देवी, वही हमारी इष्ट देव है राम जी हैं। तुम्हें आप पूछती हैं कि काहे तक जंगल में घूम रहे हैं, काहे रो रहे हैं, तो कहते हैं भोले बाबा किनकी देवी जो है गुम हो गई है, रावण चुरा के लेके लंका में ले गया है। तो मैया कहीं नहीं, ये आपके प्रभु होते तो ऐसे जंगल में रोते भी लगते, ऐसे जो है ढूंढते, उनको पता नहीं कि भाई रावण चुरा के लेके जाके लेके आते। तो कहते हैं भोले बाबा कि हमारे प्रभु हैं और यहाँ मानव तन पाक लेकर जो है लीला करने आए हैं भगवान, और भक्तों को दर्शन देने, भक्तों का कल्याण और पृथ्वी का भार उतारने आए हैं, भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए आए हैं। तो मैया कहीं नहीं, मैं नहीं मान सकती कि आपकी जो है प्रभु है, आपकी शिव है। भोले बाबा कहे देवी मैं कहता हूँ मानती नहीं हो, यदि विश्वास नहीं है, यदि विश्वास नहीं है तो आप ही जाके पूछ लो, परीक्षा ले लो। अरे जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो किन जाई परीक्षा ले हो, आप जाके पूछ लो। लेकिन मैया जो है कहीं ठीक है मैं पूछूंगी, परीक्षा लूंगी, सो मानी नहीं मैया और चली गई। भोले बाबा कहे चलो चलते हैं, आ गए कैलाश पर्वत पे, भगवान का ध्यान करने लगे। अब कहे अब वही है, वही जो राम रुचि रखा, इन्होंने गलती किया, कथा नहीं सुना। कितनी गलती करती है मैया, पहले तो कथा नहीं सुनती हैं, कथा में सो गई पहली गलती, उसके बाद जो है आती हैं भोले बाबा कहते हैं कि राम जी हमारे इष्ट देवता हैं, मानती नहीं है, और तीसरा गलती परीक्षा लेने के लिए चल पड़ती है। राम जी की गुरु शिष्य का परीक्षा लेवे तो शिष्य पास होता है, और शिष्य परीक्षा ले गुरु का तो फेल हो जाता है। तो जाती है सती मैया, यहाँ पे चौथा गलती करती है, जानकी मैया का रूप धारण करके गई है, और जाकर बार बार जो है राम लक्ष्मण जी के सामने जाती हैं। राम जी तो जान गए तो हमारी माता है, सती मैया है। तो लक्ष्मण देखियो माँ कृत भेषा, लक्ष्मण देखी ये तो माँ मैया है, जानकी मैया को धारण करके जा रहे आई है सामने, लेकिन बड़े भैया हैं तो नहीं बोल रहे, तो हम क्यों बोले, वो भी पीछे पीछे राह काट के चले जा रहे। जब बार बार जब जानकी का रूप धारण करके जो है सती मैया आई सामने, तो रहा नहीं गया राम जी, और जैसे जानकी मैया को रूप धारण करके सती मैया सामने आई, वैसे ही हाथ जोड़ ली, जोरी पान कर कीन प्रणाम, पिता समेत ने जराम। हाथ जोड़कर चरणों में गिरकर प्रणाम किए राम जी, कहने लगे हे मैया प्रणाम है माता। पूछते हैं कहाँ है बहोरी कहाँ बिसके तो, हे मैया अरे जंगल में कहाँ घूम रही हैं, विपिन अकेले फिर रहे के हे तो, आप अकेले कहाँ घूम रही हैं, अरे हमारे तो भोले बाबा कहाँ हैं। अब तो जब इतना सुनी गए थे परीक्षा लेने की परीक्षा हो गई और परेशान हो गए, अरे ये तो सच में राम जी है, अब परेशान हो गई।
अब वहां से निकलने को सोची कि तू जान गए तो मैं ही हूँ। अरे ये तो वही राम जी हम भोले बाबा सच कह रहे थे। लेकिन हम वहां से निकलने को सोची, जिस रास्ते से जाए राम लक्ष्मण जानकी, राम लक्ष्मण जानकी माया से गिर गई सती मैया। राम जी देखिए अब माता ज्यादा परेशान हो गई हैं तो अपनी माया को खींच लिए और गई जो है भोले बाबा के पास कैलाश पर्वत पर। गई समीप महेश तबा हंस पूछी कुशलात। भोले बाबा के जब पास गई मैया तो भोले बाबा देख रही आ रही है देवी, हंस के पूछते हैं देवी गई थी परीक्षा लेने, क्या हुआ? सच सच बात बताना। लेन परीक्षा कवन विधि सत्य कहो सब बात। सत्य सत्य बात बताना देवी, कैसे परीक्षा ले? सती मैया यहाँ पे फिर झूठ बोल दे। हाँ कितना गलती करी है। पति से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अभी आगे इसका परिणाम आएगा, झूठ बोलने का परिणाम। भोले बाबा से जो वियोग हो गया है, शरीर त्यागना पड़ा झूठ बोलने के कारण। पति से झूठ नहीं बोलना चाहिए। आप सच बोल देंगे तो क्या हो जाएगा। यहाँ भी सूचित करते हैं भोले बाबा, लिन परीक्षा कवन विधि सत्य कहूँ सब बात। हे देवी सत्य सत्य बात बताना, झूठ मत बोलना। पर हंस के पूछते हैं तो कहते हैं मैया कछन परीक्षा लिन गोसाई किन प्रणाम तुम्हारे नाई। अरे आप दूर से प्रणाम किए और मैं पास से जाकर प्रणाम करके आ रही हूँ, बस इतना ही अंतर है। मैं कुछ परीक्षा नहीं ली। तो तब शंकर देखे उधर ध्यान लगा के देखे, अरे इन्होंने तो हमारे माता का रूप धारण किया है और माता का तो स्थान जो है हृदय में बगल में नहीं। हाँ तो क्या किए, बगल से जो है आसन उठाकर सामने रख दिए और कहे कि हे देवी तो आओ, कुछ परीक्षा नहीं, आओ सामने बैठो बैठो। चलो सामने आसन दिए भोले बाबा। तो सती मैया सोची कि हमेशा बाबा अपने बगल में बाएं भाग में बैठाते थे हमको, आज सामने बैठा रहे हैं। बैठ गई मैया, बैठने की तो बैठ गई। ग्लानि होने लगा। इधर भोले बाबा जो है संकल्प कर लिए, शिव संकल्प किन्न मन माही यही तन सट ही भेंट अब नाही। हे देवी आपने हमारी माता का रूप धारण किया है तो आज के बाद इस शरीर से जो है शरीर का मिलन नहीं हो सकता। सती मैया भी आदि शक्ति जगदम्बा मैया है, वो भी जान गई भोले बाबा के मन की बात कि भोले बाबा अब हमको अपनाएंगे नहीं। संकल्प कर लिए मन ही मन सती मैया ने संकल्प कर लिया कि हे भोले बाबा जब इस शरीर को जब आप अपनाएंगे नहीं तो मैं भी इस शरीर को रख क्या करूंगी। भोले बाबा जब इस शरीर को नहीं अपनाएंगे तो मैं भी इस शरीर का त्याग कर दूंगी। उसी बीच घटना घटी, कनखल में दक्ष प्रजापति यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ में अपने 15 बेटियों को वहां न्योता पठाए, संबंधी सभी रिश्तेदारों को वहां जो है न्योता पठाए उस यज्ञ में, पर भोले बाबा के वहां न्योता नहीं पठाए। कारण क्या था? कारण यह था कि दक्ष प्रजापति को एक बार दक्ष महाराज को प्रजापति की उपाधि दी जा रही थी, ऊंचा पद मिल रहा था, क्योंकि ब्रह्मा जी के पुत्र थे ना, तो बहुत कार्य काज बढ़ रहा था। तो कार्य काज जब बढ़ रहा था तो सोचे जो है प्रजापति के पद पर अपने बेटा को भी बैठा दे तो कुछ कार्यभार ये संभालेगा। तो प्रजापति की उपाधि दे जा रही थी। सभा में सभी देवता आए थे, भोले बाबा भी आए थे। तो प्रजापति लेट आए दक्ष जी महाराज। भोले बाबा सोचे जब तक ससुर जी आ रहे हैं लाओ भगवान का ध्यान कर लो। राम जी का ध्यान करने लगे, समाधि लग गई। उसी बीच जो है दक्ष प्रजापति आए, सभा में सभी जो है सम्मान में उठे, भोले बाबा नहीं उठे। भला बुरा लगे बोलने, अपमानित करने लगे अपने दामाद को। देखो ये दामाद है मेरा, बड़ी सभा में ये लोग मेरा सम्मान कर रहे हैं और ये मेरा दामाद ही मेरा सम्मान नहीं कर रहा। अरे कम से कम देख लेता, ऐसे मुड़ी हिला देता तभी मैं मान जाता, नहीं उठता तो भी। लेकिन ये शमशान में रहने वाला, पक्ष पकड़ करने वाला, भांग धतूरा खाने वाला, भूत प्रेतों का संग करने वाला, शमशान में मुंड की माला पहनने वाला, ये जो है लगे जो है अब शब्द बोलने। नंदी से रहा नहीं गया, कहे श्राप दिए, कहे नहीं दक्ष तुझे अपना पद का अभिमान है, मेरे प्रभु का अपमान कर रहा, जा जिस मुंह से अपमान कर रहा वो मुख तेरा गिर जाए, कट जाए।
बगल में भृगु पुखा ऋषि इत्यादि जो है हंस रहे थे। हाँ, पुखा ऋषि दांत दिखा के हंस रहे थे, श्राप दिए जा तेरा दांत ही गिर जाए। और भृगु ऋषि दाढ़ी पे फिर रहे थे हाथ, बोले जा तेरा दाढ़ी, उनको भी श्राप दिए। उधर से भी श्राप मिला ब्राह्मणों को, जब श्राप दिए नंदी बाबा तो ब्राह्मणों ने भी श्राप दिया भृगुवाद ऋषियों ने कि जा जितने भोले बाबा के गढ़ होंगे वो सभी अभक्ष भक्षण करेंगे। हाँ, गलत मार्ग पर चलने वाले होंगे, बनता है अपने आप को भोले बाबा का भगत। तो वही कारण है ब्राह्मणों का साथ, जो जितने भोले बाबा है, भोले बाबा के भगत हैं, जो बनावटी भगत हैं, सब अभक्ष भक्षण कर रहे हैं। कितने लोग खाना रह रहा तो माला को उठाकर खूंटी पे टांग दे रहे हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। श्राप प्रदान होने लगा, भोले बाबा देखे उठे, माहौल खराब है, कुछ न बोले, चल पड़े, आ गए कैलाश पर। यही कारण था। और भोले बाबा का अपमान करने के लिए ही वो यज्ञ जो है राजा दक्ष कर रहे थे, प्रजापति दक्ष महाराज, और सबको न्योता पठाए, सभी देवताओं को न्योता पठाए, भोले बाबा के वहां न्योता नहीं गया। और उसी समय जो है देखिए इनके बहनें भी, इनके रिश्तेदार भी इतने जो है तावले हैं कि कैलाश के मार्ग से ही जो है विमान पर बैठकर जा रहे हैं, अपना अपना वाहन सजा के, विमान सजा के, द्वेष से कि देखो इनके पति ने हमारे जो है पिता का जो है अपमान किया। हाँ? छोटी बहन के वहां न्योता नहीं गया। सारी बहनें जो है उसी कैलाश के मार्ग से जा रही हैं, विमान से, आकाश मार्ग से सभी जा रही, चढ़ रही है, जा रही है। उसी बीच जो है भोले बाबा सती में आप बैठी है, सोचिए थोड़ा बात को बताओ। तो पूछ पड़ती है कि हे भोलेनाथ, ये विमान पर बैठकर कहाँ लोग जा रहे हैं? तो कहते हैं भोले बाबा कि आपके पिता के वहां हो रहा है यज्ञ और वहीं सब लोग जा रहे हैं। मैया कही तब मैं नहीं चलूंगी, आप नहीं चलेंगे। अरे आपके ससुराल यज्ञ हो रहा है और ससुराली में यज्ञ हो, दामाद न पहुंचे। हाँ, ऐसा हो सकता है क्योंकि दामाद भी पुत्र के समान होते हैं। अरे हे स्वामी चलिए ना, आपके ससुर जी यज्ञ कर रहे हैं और चलेंगे तो क्या होगा? ससुर जी जो है आपको विदाई देंगे, कोट पैंट देंगे, शेरवानी देंगे, धोती कुर्ता देंगे, बढ़िया पैसा देंगे, दक्षिणा विदाई। और चलेंगे तो हम के एगो लुगरी मिलेगा विदाई। चलिए ना। भोले बाबा कहे नहीं नहीं तो आर नहीं हर तू जा, हम नहीं जाए। हाँ, मना कर दिए भोले बाबा। मैया बार बार कहती हैं तो भोले बाबा बीता हुआ बात बताते हैं कि हे देवी, आपके पिताजी हमारा अपमान करने के लिए वो यज्ञ कर रहे हैं, इसलिए न्योता नहीं पठाए हैं। सती मैया कहीं न्योता, अरे मैं अपने पिता की लाडली हूँ तो मुझे जरूर न्योता पठाए। हो सके रास्ते में जो है हाँ डाकघर में ही फंसा हो या पता एड्रेस गलत लिखा गया हो, जरूर जो है चलिए चलिए। तो भोले बाबा समझाते हैं कि हे देवी, कुछ जगह ऐसा है जहां नहीं जाना चाहिए। हाँ, जहां विरोध हो, जहां द्वेष की भावना हो, उस स्थान पर नहीं जाना चाहिए। मैया सती कहती हैं कि अरे गुरु पिता माता, हाँ बहन के वहाँ, बेटी के वहाँ, माता के वहाँ और गुरु के वहाँ, मित्र के वहाँ बगैर बुलाए जाना चाहिए। लेकिन भोले बाबा कहते हैं सब ठीक है, लेकिन हे देवी तदपि विरोध मान जह कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। यदि कोई सी प्रकार का द्वेष भावना है तो उस स्थान का त्याग करना चाहिए, देवी नहीं जाना चाहिए। लेकिन मैया मानी नहीं, चली गई। भांति नहीं कि समझावा, भोले बाबा वो समझाए, लेकिन मैया मानी नहीं। तो कुछ नंदी भृंगी सिंह इत्यादि गणों को भेजे। जब वहां पे गई जो है अपने मायके, तो वहां पर देखकर जो है सती मैया को देखकर जो है सभी जो है चले जा रहे हैं। वहाँ की नारियां देखकर कि देखो ये इसके पति ने जो है हमारे राजा का अपमान किया और ये मुंह उठाकर चली आई। इसके वहां तो न्योता भी नहीं गया था। तो सतही भी लोग जरे सब गाता,
भगनी मिली बहुत मुस्कुराता। मान लीजिए प्रवेश करी, सारी बहनें मिली, सारी बहनें अधिक मुस्कुरा रही सती जी को देखकर। हाँ, कोई देखकर मुस्कुराए अच्छी बात है, लेकिन देखकर बार बार मुस्कुराए, बहुत मुस्कुराए तो बहुत अच्छी बात नहीं, जरूर गड़बड़ है। तो फिर क्या हो गया? फिर जो है मैया को थोड़ा बुरा लगा, सोची कि जो है देखो वही मालिक मना कर रहे थे लेकिन मैं मानी नहीं, कितनी बड़ी गलती करी है। हाँ, पति से कथा नहीं सुनी, पहली गलती। और पति कह रहे हैं राम जी मानी नहीं, और तीसरी गलती परीक्षा लेने गई, चौथी गलती जानकी मैया का धारण करके गई, पांचवी गलती जो है पति से झूठ बोल दी, और छठी गलती जो है पति की बात नहीं मानी फिर से। और भोले बाबा मना किए लेकिन फिर भी मायके चली आई। ये सब सोच के मैया रो रही है। और जब महल के अंदर गई तो दक्ष महाराज के पास गई। दक्ष न कुछ पूछ कुछ लाता, सादर भले ही मिले ही एक माता, प्रेम से तो एक माता ही मिली, क्योंकि माँ का प्रेम ही ऐसा है। माँ से मिली, जग मंडप में गई सती मैया। देखिए सबका भाग है, सबका स्थान है, लेकिन हमारे स्वामी का स्थान नहीं है। कहीं भी हमारे स्वामी को स्थान नहीं दिया गया है, बैठने के लिए आसन भी नहीं दिया गया है। बहुत अपमानित अपने आप को महसूस की। और सती मैया कहीं अभी स्थान का त्याग कर दूंगी। देखिए पति का जहाँ सम्मान ना हो, जहाँ मान सम्मान प्रतिष्ठा ना हो, इज्जत ना हो, वो भले ही मायका ही क्यों ना हो, उस स्थान का त्याग करना चाहिए स्त्री को। सती मैया बड़ी विलाप करी और कहीं चलो ठीक है, लेकिन चलते चलते पिता से मिल लो। और गई जो है दक्ष के पास और प्रणाम करने लगी। दक्ष महाराज अपना पैर पीछे खींच लिए, जैसे पैर पीछे किए सती मैया को क्रोध हुआ और कहने लगी कि हे दक्ष महाराज, आपको अपने पद का, अपने रूप का बहुत बड़ा घमंड है। जिस बेटी से इतना प्रेम था आज तक, आज वो बेटी जो है आज दुश्मन हो गई। हाँ, ये शरीर आपका दिया हुआ है, आपके द्वारा मैंने इस तन को धारण किया है, मैं इस तन को त्यागती हूँ। क्रोध उपजा मैया दाहिने पैर के अंगूठे से जोगाग्नि प्रकट करी और जो है अपने शरीर का त्याग करी। तुरंत जोर से बिजली तड़की और बिजली तड़की जो है बिजली की तड़कने से जो है जोर से जो है प्रकाश हुआ और उसी प्रकाश में उसी समय जो है शरीर छोड़ी मैया, शरीर धड़ाम से गिरा और मैया का शरीर छूटा। और सभी जो है भगवान के जो भोले बाबा के गण थे गए थे। अब देखिए मैया नहीं रही, उत्पात लगे करने, जग विध्वंस करने लगे, हवन कुंड में जग जल डालने लगे, सारे वेदी पे खेलने लगे। हाँ, कल साथ सब उठाकर फोड़ने लगे। तो भृगु महाराज हवन कुंड से देवताओं को प्रकट किया, सारे देवता जो है मारकर जो है भगवान के गणों को भगा दिए। रोते बिलखते जो है भगवान के गण आए, भोले बाबा से कहे हे भोले बाबा अनर्थ हो गया, प्रभु क्या बताएं, आपने मैया की रक्षा के लिए भेजा, मैया हमारे बीच नहीं रही, हमने अच्छा नहीं कर पाई। तो भोले बाबा को क्रोध उठा, अपना जटा उखाड़ कर एक फटके और वीरभद्र भगवान जो है उत्पन्न भये। बोली वीरभद्र भगवान की जय। भोले बाबा आदेश दिए जाओ जिस जगह को विध्वंस कर दो। तो भोले बाबा अपने गणों को भूत प्रेत हाकनी डाकनी पिशाचनी यक्षवाणी गढ़ी बेताल इत्यादि को लेकर आए। जब मंडप में सारा कलसा फोड़ दिए, भृगु ऋषि का दाढ़ी वीरभद्र उखाड़ लिए, पुरखा ऋषि का दांत तोड़ दिए और जजमान जो बने थे दक्ष महाराज उनका सिर को तोड़कर जो है मड़ोड़ कर हवन कुंड में स्वाहा कर दिए। आ गए भोले बाबा के पास, भोले बाबा गणों में प्रधान वीरभद्र जी को बना दिए। उसके बाद सती जी को लेकर जो है सती मैया के शरीर को लेकर वियोग में पड़ गए, लगे जंगल झाड़ी पहाड़ पर्वतों पर जो है भ्रमण करने। देवता लोग लगे सोचने भोले बाबा यदि ऐसा करेंगे, वियोग में पड़ेंगे, संसार का कैसे कल्याण होगा। तो नारायण भगवान ने क्या किया, चक्र सुदर्शन से माता के अंगों को काट काट कर स्थानों पर गिरा दिया, पर्वतों पहाड़ों में। तो जहाँ जहाँ माता का अंग गिरा है वहाँ वहाँ माता का अंग जहाँ जहाँ गिरा है वहाँ वहाँ सिद्ध पीठ के नाम से विख्यात हुआ है।
जहाँ पर जिह्वा गिरा वहाँ ज्वाला के नाम से, जहाँ पे नेत्र गिरा वहाँ नैना के नाम से, हाँ, जहाँ पे कान गिरा है माता कांगड़ा के नाम से, जहाँ हृदय गिरा है वहाँ वैष्णो माता के नाम से, जहाँ मस्तक गिरा वहाँ छिन्न मस्तका के नाम से, कहीं चिंतपूर्णी, कहीं मनसा मैया इत्यादि नामों से मैया विख्यात, कहीं कामाख्या मैया के नाम से, अनेक नाम से 52 भागों में जो है काट के गिराया है विष्णु भगवान। 52 शक्तिपीठ बना है और आज भी हम लोग जाते हैं शक्तिपीठ का दर्शन करने, माता का दर्शन करते हैं और माता हमेशा अनेक जो है जो भी मन की इच्छा होती है वो पूर्ति करती हैं, कृपा करती हैं। बोलिए सच्चे दरबार की जय। और उधर जो है भोले बाबा शरीर नहीं रहा, वियोग में पड़े चले गए, जो है समाधि में चले गए। बीते संवत सहस्त्र 87 हजार वर्ष तक समाधि में लगे रहे। और वही सती मैया राजा हिमांचल के वहाँ मैना से जो है गौरा के रूप में प्रकट भई। नारद बाबा गए वहाँ पर। राजा हिमांचल जब प्रथम कन्या भई, हाँ, राजा हिमांचल को, पर्वतों के राजा हिमांचल है, तो बड़े गदगद भाई सारे जो है नदी तालाब पहाड़ जंगल इत्यादि सबको जो है आमंत्रित किए अपने यहाँ कि हमारे वहाँ कन्या भई है, आप लोग आइए। नारद जी पाए तो नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिर गए हैं सिधाए। नारद बाबा गए, नारद बाबा को देखकर राजा हिमांचल स्वागत किया, अपने सिंहासन पर बिठाए और सभी प्रकार से पूजा किए। और मैं मैया चरणों में गिर के जो है लगी पूछने की, हे प्रभु, हे बाबा, इतनी आप जैसी हैं अंतर्यामी, थोड़ा बताएं हमारी जो बिटिया इसका भाग्य कैसा है, इसका वर कैसा मिलेगा। ये माताओं को बड़ा टेंशन रहता है ना, हमारी बेटी का जो है दुल्हा कैसा होगा। इधर मैना मैया भी पूछती हैं तो बाबा कहे, हे मैया, अरे क्या बताया जाए, अरे आपकी बेटी जो है ये तो सर्वगुण संपन्न है, किसी प्रकार का दोष नहीं है इसके अंदर, ये तो साक्षात शक्ति का अवतार है, इसमें कोई दोष नहीं है, बहुत अच्छा भाग है। लेकिन इनके दुल्हा में गड़बड़ घोटाला है। अरे अगुण अमान मात पे तो ही ना, का पता नहीं, हाँ, न घर बार का पता, न माता पिता का पता, को पिता नहीं। यही सबसे बड़ा दोष मैना मैया का, ये तो सबसे बड़ा का दोष है। बगैर बाप माई के जन्म लड़का होते का, हाँ, माता पिता का पता नहीं, खानदान का पता नहीं। इनके दुल्हा का, हमारे बेटे के दुल्हा का तो बड़का दोष है बाबा, बहुत बड़का दोष है, कोनो उपाय नहीं है इससे बचने का। तो नारद बाबा कहे, जो विवाह शंकर सन होए, यदि इनका विवाह जो है भोले बाबा से हो जाए तो 200 गुण सम कह सबको। लेकिन भोले बाबा जो है ऐसे थोड़ी नहीं मिलने वाले हैं किसी को। आपकी कन्या को कठोर तप करना पड़ेगा, करे सो तप जहि मिलहि महेशो, अन उपाय न मिटहि कलेशो। और कोई उपाय नहीं है, भोले बाबा का तपस्या करेंगे तब भोले बाबा प्रसन्न होंगे, आशीर्वाद देंगे कि हम इनको पति रूप पत्नी में रूप में प्राप्त स्वीकार करें, तब वो पा सकती है, ऐसे नहीं। तो कहे ठीक है, फिर बोले ठीक है महाराज। बोले बांके बिहारी लाल की जय। उसके बाद जो है ऐसा नारद बाबा कह के जो है वहाँ से चले गए। फिर धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, मैया बढ़न भई, और जब बड़ी भाई जो है सखियों से सुनी कि जो है नारद बाबा आए थे और कहे थे कि जो है भोले बाबा के पति बनेंगे तभी आपकी कुंडली में दोष मिटेगा। तो सो माता पिता को प्रणाम करके पूरी थरी उमा प्राण पति चरना, जाए विपिन लागी तपु करना,
जाकर तप तपस्या करने लगी। किशोरावस्था में 8 वर्ष की अवस्था में घनघोर तपस्या करी, जंगल में रह के उपवन में सखियों के साथ ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। इधर उसी समय तारक नाम का असुर भया ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि हे ब्रह्मदेव, जब भी मैं मरूं तो भोले बाबा के पुत्र से ही मरूं, जिसका 6 मुख हो। सो भोले बाबा का तो कोई पत्नी नहीं, तो सोचा कि भोले बाबा ना ब्याह करेंगे ना बालक होगा ना मैं मरूंगा, अपनी जान में अमरता का वरदान मांग लिया। सो देवता लोग को परेशान लगा करने सताने लगा। सारे देवता विष्णु भगवान के पास आए ब्रह्मा जी को लेकर, ब्रह्मा जी को और भोले बाबा को लेकर सारे देवता पुनः विष्णु भगवान को लेकर भोले बाबा के पास आए। भोले बाबा इधर समाधि में, उधर गौरा मैया तपस्या कर रही हैं। 8 वर्ष की भई है और उसके बाद जो है अनेक प्रकार से जो है जगाया जाता है। भोले बाबा का समाधि नहीं टूटा तो कामदेव रति आते हैं और भोले बाबा के जो है ध्यान को भंग करने का प्रयत्न करते हैं। तो भोले बाबा का ध्यान भंग नहीं हुआ और थोड़ा सा बाधा पड़ा तो भगवान तब शिव तीसरी नयन उघारा। तीसरा नेत्र जब उघारे तो अग्नि निकला क्रोध का, उस अग्नि में जलकर जो है भस्म हो गए कामदेव। रति मैया लगी रोने, रोना आवाज सुन के भोले बाबा का ध्यान टूटा। तो रति मैया ने कहा कि हे बाबा, आपने हमारे पति को जला दिया, भस्म कर दिया, तो सारे देवताओं के कल्याणार्थ मेरे पति आपको ध्यान से निकाल रहे थे, अब मैं कैसे रहूंगी। भगवान भोले बाबा कहे जाओ देवी, कृष्ण तनय होई है पति तोरा, द्वापर युग आएगा और रुक्मिणी जी से जो प्रथम पुत्र भगवान का होगा वही आपका पति होगा। इसके बाद देवता लोग लगे हाय हाय करने, प्रभु रक्षा करें, त्राहि माम शरणागतम, हमारे ऊपर घनघोर संकट पड़ चुका है, प्रभु संकट को दूर करें। भोले बाबा कहे क्या, तो बताए देवता लोग तारक नामक असुर जो है बहुत हम सभी को जो है सता रहा है, प्रभु उसका वध जो है आपके पुत्र से होगा, प्रभु आप ब्याह कर लें। भोले बाबा कहे नहीं, मैं विवाह नहीं करूंगा। एक बार विवाह किया, इतना जो है दुख मिल रहा है, वियोग में पड़ा, ब्याह नहीं करूंगा। तो सभी लोग बताए, देवता आदि विष्णु भगवान ने बताए कि हे भोलेनाथ, जो सती मैया थी वही जो है राजा हिमांचल के वहां आई है, गौरा रूप में आपको पाने के लिए तपस्या कर रही हूँ वन में। तो भोले बाबा कहे ठीक है, लेकिन हमारे लिए परीक्षा तपस्या कर रही है, क्या गारंटी है। तो सप्तऋषियों को भेजते हैं परीक्षा लेने के लिए। तो सप्तऋषि कहते हैं अरे इससे बढ़िया भोले बाबा को पाने के लिए तप कर रही, तो उससे बढ़िया तो भोले बाबा है, इंद्र देवता है, कुबेर है, इत्यादि कितने जो है देवता है, भोले बाबा ही का है। पार्वती मैया बोली थी भोले बाबा हमारे हृदय में बसे हैं और मैं कोटि जन्म लगी रगड़ हमारी, वरहु संभुनत रहु कुंवारी। अरे यदि मैं विवाह करूंगी तो भोले बाबा से ही, नहीं तो मैं कुंवारी रहूंगी, भले से हजारों जन्म मिले, हर जन्म में मैं भोले बाबा को ही अपना पति बनाऊंगी, नहीं तो मैं कुंवारी रहूंगी। सप्तऋषि परीक्षा लिए, पास हुई मैया, भोले बाबा आए, भोले बाबा भी जाकर परीक्षा लिए हैं, परीक्षा में पास हुई और उसके बाद जो है भोले बाबा तैयार हो गए। और उधर राजा हिमांचल के वहाँ लगन बाजा गया, नारद बाबा जाके लगन बाजे, लगन बाज और सब ही सुनाए, सबके पास जो है निमंत्रण गया कि भोले बाबा का विवाह जो है फला तारीख को। तो शिवरात्रि के पर्व पर जो है भोले बाबा का विवाह भया है। और राजा हिमांचल बन सागर सब नदी तलावा, हिमगिरी सब कहूँ नेवत पठावा, नेवता पठाए। और अब जो है इधर भोले बाबा का परीक्षा चढ़ गया, तिलक चढ़ गया और हल्दी आ जाए, हल्दी भी चढ़ गया और हल्दी चढ़ाकर जो है भोले बाबा भी तैयार हो रहे हैं जाने के लिए। उधर राजा हिमांचल बारातियों का स्वागत कर रहे हैं, स्वागत के लिए तैयार है, सारी व्यवस्था किए हैं हिमांचल राजा। और इधर भोले बाबा जो है बारात लेके चलने, तो भगवान के गण जो है श्रृंगार किए हैं, शिव ही शंभुगढ़ का ही श्रृंगारा, कान में बिच्छू का जो है सर्प का कुंडल, बिच्छू का कुंडल, गले में सर्प की माला, मुंड की माला और गले में शरीर में जो है 3 सफेद जो है सर्प का जो है जनेऊ, सर्प का सेहरा, सर्प का मुकुट, हाँ सर्प की माला, बहुत ही सुंदर अद्भुत जो है स्वरूप है। हाँ नीला कंठ है और कर में त्रिशूल और डमरू है और बसहा पर बैठकर भोले बाबा चल पड़े हैं डम 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 करते, हर हर महादेव। जब
जब चल पड़े तो देख रहे हैं बाराती कहाँ है। हाँ, गले में भस्मी रमाया है, शरीर में मुंड की माला है। देवता लोग जब देखे तो ऐसे स्वरूप को देखकर भग गए। कहे ऐसे दुल्हा के साथ जाएंगे तो एक गिलास पानियों नहीं मिलेगा, मिठाई तो भोजन दूर है। हाँ, देवियां कहीं कि देख वही सुरती मुस्काही बरलायक दुल्हन जगनाही। ऐसे बरलायक दुल्हन संसार में है नहीं है जो ऐसे सुंदर वर के लिए दुल्हन कोई हो। इधर देवता लोग अपने अपने वाहन को सजाकर भग गए। लगे सवार सकल सुरा वाहन विविध विमान। अपने अपने गाड़ी को अपने अपने बैल को सजा रहे हैं। अपने अपने जो है वाहन को यमराज जी जो है और काले काले भैंस को जो है रगड़ के नहवा रहे हैं कि बाराती चलना है भाई, इसको भी हाँ बेइज्जती हो जाएगा। खूब अपने जो है बढ़िया से जो है सज कर जो है जा रहे हैं। सारे देवता लोग अपना वाहन सजाए और अपने खूब बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन के सज के क्रीम पाउडर लगा के जो है आगे आगे चल रहे हैं कि दूल्हा के साथ चलेंगे तो कोई पूछबे नहीं करेगा। जो मिलता है बारात में थमसम, लिमका, कोको कोला, छोला भटूरा, मोमो, चाउमीन, हाँ बढ़िया बढ़िया मीठा पकवान जो है कुछ मिलेगा नहीं। चलो आगे आगे चलो, देवता लोग चले गए। भोले विष्णु भगवान को छोड़ के विष्णु विरंची आज शुर ब्राता चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता। बारात जाते हैं सब लोग ना, किसी के बारात में लोग जाते हैं, लेकिन ये बाराता जा रहे हैं देवता लोग। तो बाराता जाए तो भोले बाबा कहे ठीक है, लेकिन बारात तो नहीं है, बगैर बाराती को दुल्हा कैसा। तो नंदी भृंगी कहे कि महाराज आप का ऐसा स्वरूप है, दुल्हा सरकार को देख के जो है लजा गए। सब देवता लोग भाग गए आगे। भोले बाबा कहे जाने दो, ये हमारे समाज के है भी नहीं, हमारे बाराती लायक है भी नहीं, जाने दो इनको, लबलाओ अपने समाज को। तो आवाज लगाते हैं नंदी भृंगी संगी, अकाइन हो बकाइन हो, सिसुआ पर के डाइन हो, भूत हो भ्रमंत हो बेताल हो, कुष्मांड हो कंकाल हो, बम भोला बुला रहे बारात है तू जा रहे, समाज ले आइयो बारात को सजाइयो। तो जैसे आवाज दिए तो शिव अनुशासन सुनी सब आए, प्रभु पद जल जैसे सदिन आए। जैसे आवाज मानो सुन के छिप के सुन रहे थे, कब आवाज है हम लोग चले और अपने अपने वाहन में जिला चपाटी के साथ नाना वाहन नाना भेसा, बिहसे शिव समाज निज देखा। तो भोले बाबा बारात लेकर चले ऐसे सिवान, कोनो को हाथे गुड़ नहीं है, कोनो को भर दिया गुड़वे गुड़, कोनो को भर दिया अखिए आँख, हाँ कोनो का आँख नहीं भर दे है अखिए, हाँ किसी के आँख किसी के भर दे अखिए, किसी का आँखें नहीं, वो टुकुट टुकुट ताक रहा है, जिसने का आँख नहीं है। हाँ तो ऐसे को कहीं न विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पद पाओ। किसी का हाथ है नहीं, किसी के भर दे अखिए, हाथ है हाथ, हाँ विपुल नयन को नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन खीरा। किसी का मुख सियार, किसी का मुख स्वान, किसी का कुत्ता, किसी का गधा के जैसे, किसी का शुकर के जैसे मुख है। हाँ अटपटा बाणी बोलते हुए हर हर महादेव करते चलते हैं और दूल्हा बनकर भोले भाले शिव चले हिमाचल द्वारे, बूढ़े बैल की सवारी मजेदार है। बूढ़े बैल पर चले हैं भोले बाबा। उस बारात में शनिचर महाराज सहबाला बने हैं, सहबलिया बनते ना, लेकिन सहबाला बने कैसे, दुल्हा के रंग के ही जो है सहबलिया भी होते हैं, है ना। तो भोले बाबा करिया और सहबलिया भी करिया शनिचर महाराज। तो खूब घूमते नाचते सभी लोग जा रहे, दूल्हा बनकर भोले भाले शिव चले हिमाचल द्वारे, बूढ़े बैल की सवारी मजेदार है।
रहे बारात में। अरे बारात में भूत बजाए ढोल मजीरा खुशियाँ प्रेत मनाए। कोई चाइना से भूत आया है, कोई नेपाल से भूत, कोई इंग्लैंड से भूत। ऐसा वाणी बोलते समझ में नहीं आता है। भूत बजाए ढोल मजीरा खुशियाँ प्रेत मनाए। भूतों के ना सुंदर सुंदर है हो। अरे चोर मता था तले भूतनी चुरैल कमर हिलाए। चुरैल आरती उतारती है और चुरैल है ठुमका लगाती है भोले बाबा के विवाह में। और उस बारात में कई है दुबले पतले और कई है दूध वाले। बूढ़े बैल की सवारी मजेदार है। बूढ़े बैल की सवारी मजेदार है। पर भोले बाबा बारात लेके चले, पीछे जो है भक्तगण नाच रहे हैं, भूत प्रेत। भोले बाबा से कहे हे भोले बाबा, अरे सब लोग नाच रहे, कोई देखने वाला नहीं है, आप थोड़ा सा देखिए ना। तो भोले बाबा क्या किए, बैल के पूंछ की तरफ अपना मुंह कर लिए। सहबलिया पीछे थे, आगे आ गए और चल रहे। इधर देवता लोग जल्दी जल्दी आ रहे। राजा हिमांचल देखे अब तो बारात आ गया है, स्वागत में लगे हैं। सारे देवता लोग जल्दी जल्दी जो है जो मिल रहा है खा पी रहे हैं लोग। ब्रह्मा जी सबको बुलाए, इंद्र आदि सब देवता लोग को, और कहे कि यदि भूत आ गए, भोले बाबा का बारात आ गया तो कुछ नहीं मिलेगा तुम लोगों को। इसलिए बारात में जो मिलेगा वो जल्दी जल्दी पा लेना। ये नहीं करना कि हमारा गला खराब है, ठंडा नहीं पियेंगे, हमको शुगर हुआ है मिठाई नहीं खाएंगे, हमको ब्लड प्रेशर हम नमकीन नहीं खाएंगे। जिसको जो मिलेगा खा लेना, नहीं तो हवा वाला बरतिया आ जाएगा ना तो कुछ नहीं मिलेगा। तो जल्दी जल्दी महाराज जो है, कोई जो है ठंडा पी रहा है, कोई मीठा खा रहा। तब तक जो है भोले बाबा का बारात पहुंचा है। और जैसे बारात पहुंचा, इधर राजा हिमांचल के वहां मैना मैया नारद बाबा को लेके अटारी पे चढ़ी है, गनी बरतिया कहाँ है। तब तक जो है आए जो है इंद्र महाराज कहे मैना मैया कहीं यही दुल्हा सरकार है का, कहीं नहीं जो है ये दुल्हा सरकार नहीं है। फिर का हो भी जो है। उसके बाद बाबा थोड़ा रुक जाइए। बोलिए भागवत भगवान की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भोले बाबा बारात लेके पहुंचे। देखिए समय का अतिक्रमण हो गया है। आइए भोले बाबा को ले आकर आते हैं और आरती इसके बाद। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरिः। सभी लोग थोड़ा, आप लोग थोड़ा भोले बाबा ब्याह है, खुश नहीं है का आप लोग थोड़ा ताली बजाइए। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आइए भोले बाबा का विवाह हो गया है मंडप में। भोले बाबा का बारात आया है, सारे देवता लोग का सम्मान किए ना। और मैना मैया के मन में संदेह हुआ है तो जो है नारद जी बताए हैं असलियत जो है। नारद सब ही समझावा, तब नारद सभी समझावा, पूर्व कथा प्रसंग सुनावा। भोले बाबा देख कर डरी है मैना मैया, तो नारद बाबा सब बताए हैं कि जो आपकी कन्या है ना, वो भोले बाबा का जन्म जन्मांतर की है। पूर्व जन्म में सती थी, आपकी कन्या बन के आई है पार्वती रूप में, कोई साधारण नहीं है। तो भोले बाबा सुंदर रूप धारण करके गए हैं मंडप में। अब मंडप में जो है खूब बढ़िया से मंगलचार हो रहा है।
पूजन पाठ हुआ। और भोले बाबा भी देखे विवाह में सबसे पहले किसका पूजा होता है? कहो माई, गणेश जी का। तो भोले बाबा गणेश जी का पूजन किए हैं और सिंहासन अति दिव्य सिंहासन पर बैठे और सभी लोग सराहना कर रहे। और जिस विवाह की विधि श्रुति गाई, महामुनि सो सब करवाई, सब विधि से जो है रीति से भगवान भोले बाबा का विवाह भया, जयमान हुआ, पाणी ग्रहण संस्कार भया और सखियां पांव पखार रही हैं। हाँ, तो कितने लोग व्रत रह के पांव पखारते हैं। हाँ, तो आइए जिनको जिनको पांव पखारना है, भगवान को प्रणाम करना है, आएंगे बारिश से जो है प्रणाम करेंगे। और पंडित जी हैं हमारे, पंडित लोग विवाह कराए हैं, इनको भी जजमान जी थोड़ा सा विवाह कराई, दक्षिणा दे दीजिए, सबको प्रणाम करिए, आशीर्वाद लीजिए। जो है उत्सव का जो है समय है। और आइए सखियां गारी गाती हैं। इधर भोले बाबा के गण को देखकर जो है, भूत प्रेत को देखकर सभी जो है, जो बच्चे थे, जो सखियां थी, थाली फेंक कर जो है भाग गई और सारे बच्चे डर के मारे भाग गए अपने अपने घर। ऐसा अद्भुत जो है बारात था। और एक बच्चा गया अपने घर, तो जल्दी जल्दी से कह रहा है, मैया जल्दी से दरवाजा बंद करो। हाँ, कांप रहा है, शरीर को संभाल नहीं पा रहा। माता पूछ रही, करे क्या हुआ? गए भवन पूछही पे तुम्हारा, कहीं बचन कंपित भय गाता। कांपते हुए बच्चे कह रहे हैं, अरे मैया मत पूछो, जल्दी दरवाजा बंद करो। अरे राजा हिमांचल के यहाँ बारात रही, यमराज का जो है हाँ सेना आया है, भूत प्रेत का बारात आया है, जल्दी दरवाजा बंद करो, खिड़की बंद करो। एक को भूत यदि ढुक जाएगा घर में तो चैन से रहने नहीं देगा। अरे मैया कैसा बारात मैं बताऊं? अरे ऐसा बारात है, तनु छार प्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी विकट मुख रजनी करा। अटपट मुख वाले हैं, को मुखहीन विपुल मुख काहू, किसी के मुख नहीं, किसी के भर शरीर मुख ही मुख है, किसी के नेत्र नहीं, भर शरीर नेत्र ही नेत्र। अरे महाराज, हे मैया, हे पिता, ऐसे बारात को जो देख ले और देख कर जो मरे ना, जीवित रह जाए देख कर, वो उसका बहुत बड़ा भाग्य कहा जाएगा। जो जियत रहा ही बारात देख, पुण्य बढ़ते ही कर सही देखा ही हुआ, विवाह घर घर बात असलर कल कही। ऐसा बारात देखकर जो जियत रह जाए उसका बहुत बड़ा भाग्य है। तो माता पिता पूछते हैं कैसा बारात है? तो कहते हैं बालक, माता पिता पूछते दुल्हा सरकार कैसे, जो नहीं गए देखे हैं। हाँ? तो कहते हैं बालक, अरे बर बहुरा बाटे, हे मैया ऐसे बर लगता है जो है बौरा है। वो बौरा सबके दुल्हे आते हैं, वो बैंड बाजा लाते हैं, भूत प्रेत ले आए। सबके दूल्हे आते हैं, घोड़ी चढ़कर आते हैं, कोई गाड़ी में आता है। हाँ, लेकिन ये बैले पे, मूड बैले पे आए दुल्हा सरकार, गौरा के दुल्हा। हे माई, अरे बर बौरा बाटे, बैला पे बैठा, देख के बारात सब लोग भागता। हे माई, माई रे बताई का के बाड़ बंद कर, हमारा डर लगता। जल्दी बंद कर दरवाजा माई, खिड़की बंद कर, बहुत डर लग रहा है। और यहाँ तक ही नहीं, पर बौरा बाटे पहला पे बैठा, सब लोग भागता। भाई रे बताई का केवाड़ बंद कर, हमरा डर लगता।
हरे मैया क्या बताएं, वो गौरा का दुल्हा ना दुल्हाऊ को मठेर लाग जम दूतरे, संगवा भी बाड़े माई दे सभर के भूतरे। कोनो चाइना से, कोनो थाईलैंड, कोनो इंग्लैंड, कोनो नेपाल, कोनो पाकिस्तान, कोनो इंडिया, कोनो भोपाल, कोनो राजस्थान, अनेक अनेक भूत प्रेत आए हैं। ऐसा ऐसा भाषा बोले माई समझ नहीं आ रहा। अरे दुल्हाऊ को मढेर लाग जम दूतरे, संगवा में बाड़े माई दे सभर के भूतरे। और मैया कर में तो सोले, कर में तो सोलो में डमरू बना गल, कर में तो सोलो में डमरू बना गल। और मैया गरबा में उनके अजगर नाचता, आई रे बताई का के बाड़े बंद कर, हमरा डर लगता। भूतवा आ गया काजी। अरे वाह कितना सुंदर हैंडसम लग रहा है। बोलिए माँ